कैसे हो दोस्त, कैसी चल रही पढ़ाई। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज़ द इनिशियल फेज, जब हमारी जर्नी की शुरुआत ही हुई होती है और हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लाइक जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी क्लासेस चल रही होती है उसको, और साथ ही जो नए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है MCQ बेस्ड, अपने स्कूल लाइफ से हट के उसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चीज़ों को हम लोग समझ रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे इस टाइम पे सेल्फ स्टडी की जो पोटेंशियल होती है, फिर एफिशिएंसी कह लो, एफिशिएंसी इज़ द राइट वर्ड, जो हमारी सेल्फ स्टडी की एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है, ह्यूमन नेचर ऑफ कोर्स। देन इसके बाद आता है एक मिड फेज में हम लोगों को चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है और ये रियलाइजेशन भी हिट करने लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। देन फाइनली आता है लास्ट फेज, जिसको कहते हैं हम लोग पीक फेज, जो अभी करेंटली जो टाइम चल रहा है उसको कहेंगे पीक फेज। ड्यूरिंग दिस पीक फेज अगर आपकी पहले स्टडी आवर्स यहाँ थी, अगर आपकी हार्डवर्क यहाँ थी, ड्यूरिंग दिस पीक फेज आपकी जो हार्डवर्क होनी चाहिए, आपके जो स्टडी आवर्स होने चाहिए वो यहाँ होने चाहिए। और अगर डिटेल एनालिसिस की बात करें तो ड्यूरिंग दिस पीक फेज देयर कैन बी 2 कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। फर्स्ट कैटेगरी ये कहती है कि वो स्टूडेंट्स जो शुरू से ही अच्छा खासा पढ़ाई करते आ रहे हैं, वो जिन्होंने अपना सिलेबस भी टाइम पे ख़त्म किया, रिवीजन भी उनकी अच्छी चल रही होती है, मार्क्स भी वो लोग अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं अपने मॉक टेस्ट में, बट लास्ट के जो 4-5 महीने हैं वो थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं और ढील छोड़ देते हैं कि हाँ साल भर तो हमने रगड़ा है तो वी शुड रिलैक्स ना। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो आते हैं जिन्होंने साल भर उतनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं की, उतनी फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं की, बट समय आते ही उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ अब मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक जो भी लास्ट के 5-6 महीने होते हैं। और अभी के टाइम पे, यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है, लास्ट के 4 महीने 5 महीने बचे हों, अभी इस टाइम पे उनकी जो पेस होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है पहले के मुकाबले। एंड ट्रस्ट मी दोस्त, जो ये दूसरी कैटेगरी का बच्चा है ना, अगर वो हार्ड कोर डिटर्मिनेशन के साथ लग गया तो वो पहली कैटेगरी का जो बच्चा है उसको पिछाड़ तो देगा ही, साथ में अपना सिलेक्शन भी सिक्योर कर लेगा। एंड हम खुद इस चीज़ के लाइव एग्जाम्पल हैं। यस, एंड अभी अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए क्या वो बेसिक या फिर फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि हर एक रैंकर कैंडिडेट करता है या फिर हमने खुद किया था, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए, माय नेम इज आदित्य शर्मा। I secured 664 out of 720 in NEET 2024 and currently I am a first year MBBS student at ESIC कोलकाता। शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना बाकी सारे पॉइंट्स व्यर्थ है, कंप्लीट योर सिलेबस टिल दिसंबर एंड और जनवरी मिड। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो रिवाइज क्या करोगे, और अगर रिवाइज नहीं कर पाओगे तो टेस्ट किस बात का दोगे। और हाँ, सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये नहीं हुआ कि बस हवे में हम लोग सिलेबस को उड़ाते चले जा रहे हैं, लेक्चर्स पे लेक्चर्स देख रहे हैं, समझ हमें डैश कुछ नहीं आ रहा है ना। तो सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये नहीं हुआ। सिंसियरली जो भी तुम्हारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, जाओ यूट्यूब पे उनके 1 शॉट्स देखो और उन्हें सिंसियरली अच्छे से समझते हुए चीज़ों को कवर करो। बस भगाते चले जाओगे तो जब रिवीजन का टाइम आएगा तुम्हें कुछ हवा नहीं लग रहा होगा कि इस टॉपिक में है क्या, फिर बैठ कर रहोगे, कहोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बात हुई। तो ये नहीं करना, सिंसियरली सारी चीज़ों को कवर करना है। जो भी तुम्हारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको 1 शॉट से कवर करो। हाँ, 1 शॉट से कवर करना है, डिटेल्ड बैच लेक्चर्स नहीं देखने। समय बचाओ, लास्ट का टाइम चल रहा है, सेव योर टाइम। अब सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया, तो इसका बाद वाला जो स्टेप है वो आता है रिवीजन। सो वी मूव टू द सेकंड पॉइंट विच इज फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव कंटिन्यूअस रिवीजन। एस्पिरेंट्स कंप्लेन अ लॉट अबाउट फॉरगेटिंग थिंग्स विच दे हैड रेड अर्लियर। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर लाइक किसी चीज़ को तुम इतना गैप दे रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो कि तुम उसे भूल पाओ, तो भूल ही जाओ। कंसिक्यूटिवली किसी चैप्टर को या फिर किसी टॉपिक को पढ़ने का जो गैप है उसे तुम कम कर दो। रिवाइज थिंग्स फ्रीक्वेंटली, बार बार चीज़ों को पढ़ो, ऑल्टरनेट डेज पर रिवाइज करो। इससे ये होगा कि जो तुम्हारी रिवीजन करने की स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, और इसके कारण जो तुम्हारे रिवाइज करने का टाइम है किसी एक चैप्टर को या फिर किसी एक टॉपिक को, वो घटता चला जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ रिवीजन शुड बी डन। बाकी अभी जनवरी में हमारे तरफ से एक धाजू रिवीजन प्लानर आने ही वाला है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ PDF डलवा देंगे एंड आई गारंटी रिवीजन करके सिलेबस के छितड़े उड़ा दोगे। थर्ड पॉइंट, गिव फुल सिलेबस मॉक टेस्ट्स। आई डोंट नो व्हाई लोग सिर्फ पार्ट टेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करते रह जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस से सवाल आने वाला है। ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेजेस में पार्ट सिलेबस टेस्ट हेल्प अ लॉट, लाइक इन स्ट्रेंथनिंग द स्पेसिफिक टॉपिक्स और द स्पेसिफिक चैप्टर्स, बट अभी वो टाइम नहीं है। अभी इनिशियल टाइम नहीं चल रहा है कि आप पार्ट सिलेबस टेस्ट पे रिलाई करोगे, एक एक चैप्टर आप अपना स्ट्रेंथन करते चले जाओगे। अभी आपको यू शुड बी नोइंग अबाउट योर सेल्फ कि आपके पूरे सिलेबस में आपकी पकड़ कैसी है। रही बात टेस्ट कहाँ से दे, कौन से टेस्ट दे, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका है, तो आप जाके उसे देख सकते हो। ऑनेस्टली हमने अपना पर्सनल ओपिनियन रखा है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, बट फिर भी अगर आप शॉर्ट में पूछोगे इस वीडियो में, तो
अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर आपके नंबर अभी करंट टेस्ट में 500 के नीचे आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके नंबर ऐसे हैं कि 400 450 के अराउंड स्टक हो रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर अकॉर्डिंग टू मी लाइक PW एंड आकाश। बट अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, लाइक 500 550 के ऊपर आ रहे हैं, या फिर 550 के अराउंड अगर आप स्टक हो चुके हो, देन यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर एलन और मोशन का ब्रह्मास्त्र। बाकी अगर किसी टेस्ट सीरीज को खरीदना है तो खरीदो, वरना ओके। नाउ वी मूव अहेड टू द फोर्थ पॉइंट विच इज चूज MCQs सोर्स स्मार्टली। देखो भाई, अगर तुमने अभी तक किसी मॉड्यूल को या फिर किसी रेफरेंस बुक को सॉल्व नहीं किया ना, किसी दूसरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व नहीं किया, तो अभी नए से करने अगर जाओगे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। सो इट्स बेटर कि अभी आप अपने नोट्स के सवालों पे, अपने DPPs पे और PYQs पे, which should be the most important question bank source you should be prioritizing right now, इन तीनों पे आप आराम से रिलाई कर जाओ। हाँ, अगर आपने पहले किसी मॉड्यूल को सॉल्व किया हुआ है, लाइक अपने कोचिंग के मॉड्यूल को सॉल्व किया, या फिर किसी और रेफरेंस बुक को आपने सॉल्व किया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू राइट नाउ, लाइक जो भी आपके मार्क्ड क्वेश्चंस हो, जो भी सवालों को आपने पहले से मार्क किया हुआ होगा, आप वापस से एक बार उन्हें गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो रिविजन के लिए। बट अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो नए से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। Now last but not the least, maintain your mistake or error book. I think I have said this multiple times in my every video, like because it's important. जब तक आप अपनी गलतियों का, अपने मिस्टेक्स का रिकॉर्ड नहीं रखोगे, तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू नो कि आपको किस क्षेत्र में इम्प्रूव करना है। सपोज आज आपका 2 बजे से पेपर है दोपहर में, आप सुबह सुबह रिवाइज क्या करोगे? पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा ना, इट्स नॉट पॉसिबल। आप सुबह सुबह पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाओ, 2 बजे से टेस्ट है तो आप रिवाइज क्या करोगे? आप अपने मिस्टेक बुक को रिवाइज करोगे, आप अपनी गलतियों को गो थ्रू करोगे, जिससे कि आपके दिमाग में ये फीड हो कि ये गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी। आप एक अलर्ट मोड में चले जाओगे कि हाँ, आप कॉन्शियस हो जाओगे अपनी गलतियों को लेकर कि हाँ, ये गलती पिछली बार हमने की थी अपने पिछले टेस्ट में, सो इस बार किसी भी कीमत पे इसे रिपीट नहीं करना। अब सवाल आता है कि मिस्टेक बुक में हम लोग लिखे क्या? आप अपने मिस्टेक बुक में वो सारी गलतियां लिखोगे जो कि आप अपने टेस्ट में करते हुए आ रहे हो। लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक का सवाल हो सकता है, किसी एक कैटेगरी का सवाल हो सकता है, कोई एक फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी एक वॉलेटाइल पॉइंट हो सकता है, कोई भी एक वॉलेटाइल एग्जाम्पल हो सकता है बायो का अगर बात करें तो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है आप जहाँ बार बार गलती करते हो, जो आपके वीक एरियाज हैं, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आप बार बार भूल जाते हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके नंबर कम कर रही हो आपके टेस्ट में, वो सारी चीज़ें आप अपने मिस्टेक बुक में ऐड करोगे। और जब जब आपके कोचिंग में आपका मॉक टेस्ट होगा, आप सुबह अपने मिस्टेक बुक को रिवाइज करके जाओगे टेस्ट देने के लिए। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ एक ये चीज़ ऐड कर लो ना अपने प्रिपरेशन में, अभी से भी अपने एरर बुक को मेंटेन करना और उसे रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना, आपके जो मार्क्स इंप्रूवमेंट का ग्राफ होगा ना, वो ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे। और हाँ, हम यहाँ बैठ के हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, आप ट्राइड दिस थिंग्स, इसीलिए हम यहाँ इतने कॉन्फिडेंटली बैठ के बोल पा रहे हैं। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि मिस्टेक बुक में कैसे लिखे, क्या किन चीज़ों को ऐड करें, कुल मिला के अगर आपको एक सैम्पल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, हम अपने मिस्टेक बुक का एक सैम्पल डलवा देंगे, देख लेना। That's it. These were the things which I followed during my last 5 months of my preparation, which helped me ace my NEET exam. एंड आई होप कि आप भी इन सारी चीज़ों को सिर्फ सुन के नहीं रह जाओगे, इन्हें आप फॉलो करोगे, वरना वीडियोस तो आपको तमाम मिल जाएंगी आज के डेट में यूट्यूब पे। देखते रहो क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो फिर पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।